आप सबके लिए एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ, जो कि जेट एयरवेज़ और कतर एयरवेज़ ये दोनों भी मेरा फेवरेट एयरलाइंस हैं। तो इंडिया में जेट एयरवेज़ और इंटरनेशनल में कतर एयरवेज़ ये दो भी मेरा फेवरेट एयरवेज़ है। तो अब मैं बताऊँ, जो जेट एयरवेज़ है वो हायर कर रहा है मोर देन 700 पीपल इन इंडिया। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट जेट एयरवेज़। तो जो इतने सारे वैकेंसीज लेके आ रहा है, तो आपको इसलिए तैयारी तो करनी चाहिए। और अगर हम वहीं पर बात करें कतर एयरवेज़ की, तो मोर देन 300 पीपल हायरिंग इन इंडिया। तो इतना बड़ा वैकेंसीज आ रहा है, तो आप सबको तैयारी तो करनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कैबिन क्रू बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो क्या। Assalamu alaikum, this is Sultan Khan from India. Hope you guys all are doing absolutely well. Guys, I am going to tell you something about me. I speak 5 languages and want to make a video in these 5 languages so that I can reach out to the maximum people. My videos will be made in English, Hindi, Urdu, Arabic and Odia. My videos will make my viewers explore the automobile sector and motivate them to make a successful career. My funny videos will also greatly entertain them, and I will share my knowledge about the aviation and the hospitality industry. And whenever any vacancies come out in this sector, I will keep my viewers updated about the same. My viewers will be greatly benefited by watching my videos, and I will give my viewers tips of cracking interview, grooming and personality related some tips. As I have some knowledge about the automobile industry, so I will keep you updated about the latest luxury cars and their futures. बात करते हैं जेट एयरवेज के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ओके, मिनिमम एज 18 to 27 ईयर्स, मतलब आप 18 के पहले अप्लाई नहीं कर सकते और 27 के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाइट रिक्वायरमेंट फॉर मैन 173 सेंटीमीटर, फॉर वुमेन 153 सेंटीमीटर। आपको जो लैंग्वेज है वो 2 लैंग्वेज बहुत सही से आना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी। और अगर आपको कोई एडिशनल कोई भी लोकल लैंग्वेज अगर आपको पता है तो वो आपके अपने CV में ज़रूर मेंशन करें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ओनली 12th, यस ओनली 12th, इसके सिवा और कोई भी, जैसे कि आप बहुत सारों को डाउट्स होता है कि उनको डिप्लोमा करना चाहिए या नहीं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जाकर डिप्लोमा करना है या नहीं एयरलाइंस में ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर अभी ऐसा कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, इसमें सिर्फ 12th पास हैं अगर आप, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। और आपके पास पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। यू मस्ट हैव अ पासपोर्ट। इफ़ यू डोंट हैव अ पासपोर्ट आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपके पास पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम बात करते हैं कतर एयरवेज़ की। कतर एयरवेज़ की जो मिनिमम एज है 21 to 30 ईयर्स, मतलब आप 21 के पहले अप्लाई नहीं कर सकते और 30 के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। मिनिमम आर ब्रिज ऑफ 112 सेंटीमीटर्स और क्वालिफिकेशन 12th, यस क्वालिफिकेशन वही सिर्फ 12th ही चाहिए। फ्लुएंसी इन इंग्लिश, आपको इंग्लिश में पूरा फ्लुएंसी होना चाहिए। और अगर आपको अरबिक पता है तो बहुत, जैसे बोलते हैं ना सोने पे सुहागा, तो अगर आपको अरबिक भी पता है तो आपका जो इंटरव्यू क्रैक करने का चांस है ना वो और थोड़ा बढ़ जाता है। तो पर्सनालिटी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। और आपको आफ्टर अगर आप इंटरव्यू एक बार क्रैक कर लिए तो आपको दोहा रिलोकेट होना पड़ेगा, आपको दोहा में ही रहना, दोहा कतर में ही रहना होगा। ओके गाइज, थैंक यू। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि इंटरव्यू में जो कैबिन क्रू का इंटरव्यू होता है उसमें कितने राउंड्स होते हैं और किस तरह के राउंड्स होते हैं। और उसके पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है। कोई भी कैबिन क्रू का इंटरव्यू जो आया वो आपको अप्लाई कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। और फिर आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से राउंड में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक करें और आपको सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाना है। अगर मेरा नेक्स्ट वीडियो आए जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है तो वो आप सबको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी मुझे इन 6 महीनों में, आने वाले जो 6 महीनों में 1-2 एयरलाइंस नहीं, काफ़ी ऐसे कि बहुत सारे एयरलाइंस का नाम आपको पता भी नहीं होगा, वो सारे एयरलाइंस के वैकेंसीज आने वाले हैं, नेशनल और इंटरनेशनल। तो अपने आप को प्रिपेयर करो। ओके, कैसे आपका प्रिपरेशन, कैसे तैयारी करना है आपको, वो भी मैं बताऊँगा इंशाल्लाह अगले वीडियो में। तो हम सारे ये सब बातें करेंगे, ठीक है। और आपके कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट्स में, और ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ भी मैसेज कर सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स होंगे, आपको इंस्टा में, फेसबुक में, किसी में भी अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है आप मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, मैं डायरेक्ट आपका जवाब दे सकता हूँ। ओके, तो एक चीज़ याद रखें, आपकी वजह से कभी भी किसी को कोई भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। आपकी वजह से कभी किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। ओके, अपना ख्याल रखने, अपने अब्बू अम्मी से प्यार करें और अब मुझे इजाज़त दीजिए।